अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। ये आप देख रहे होंगे कि आयत क्या करी। आयत सबको अस्सलाम वालेकुम कर दे। अस्सलाम वालेकुम। पूछो सबसे कि सब कैसे हैं। सब कैसे हैं? हमारे व्लॉग देख रहे हैं, हमारे वो लोग देख रहे हैं, लाजमी देखा करें। लाजमी देखा करें। अच्छा जी, और ये हमारा कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का काम चल रहा है। मुझे एक असाइनमेंट मिली हुई, जिस असाइनमेंट में मैंने फिनिश कल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। परफॉर्म करते हुए उनको डॉक्यूमेंट करना है, व्लॉग या वीडियो की फॉर्म में या पिक्चर की फॉर्म में। अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की चीज़ें बना रही हूँ। बेसिकली ये मैं आइज़ बना रही हूँ और ये मैंने नोज़ बनाई है। बिल्कुल जी, आप कलर कर ले जो कर रही हैं। बनाई है मैंने ये स्नोमैन के लिए। तो बाहर जाना है, स्नोमैन बनाना है और फिर उसको डॉक्यूमेंट करना है। चलें ये कर लूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये तैयार हो गए हैं। मैंने दोनों को दो दो ग्लव्स पहनाए हैं, पर ज़ारा कह रही कि मैंने भी ग्लव नहीं पहनना। दूसरा आयत ने दोनों पहन ली। आयत दिखाएं। खांसी आ रही है, पर हमने फिर भी बाहर जाना है क्योंकि मम्मा की असाइनमेंट है। तो अभी हमने कैप्स पहननी है, फुली कवर होना है। ठीक है, मैंने भी देखें अपने सॉक्स, ट्राउज़र्स और सारा कुछ पहन लिया। और ज़ारा, आर यू रेडी? इधर देखें कहीं, यस आई एम रेडी। इधर देखें, ज़ारा देख भी लें। यस, आयत ज़ाहरा इज़ रेडी। प्लीज़ इग्नोर द मेस। ये जो हमने आर्ट्स एंड क्राफ्ट का काम किया था, ये आके मैं दोबारा इसको मैं दोबारा समेट लेती हूँ। पर अभी जाना ज़रूरी है क्योंकि डे लाइट जा रही है और डे लाइट में मैंने स्नोमैन बना के उसको डॉक्यूमेंट करना है। तो इसलिए राइट नाउ अब हम निकलने लगे हैं, बाहर चलते हैं। व्लॉग कर सकी ग्लव्स उतार के तो ज़रूर करूँगी, नहीं तो मैंने दो ग्लव्स पहने हुए हैं और इस हाथ में नहीं पहना हुआ, इसीलिए कह रही हूँ कि ग्लव्स के साथ व्लॉगिंग नहीं हो सकती। वो वाले ग्लव्स नहीं हैं, पर अगर व्लॉग कर सकी ग्लव्स उतार के ड्यूरिंग स्नोमैन मेकिंग तो ज़रूर दिखाऊंगी, नहीं तो जब फाइनल स्नोमैन बन जाएगा फिर आपको दिखाएंगे। चलें जी, चलते हैं नीचे और बनाते हैं अपना स्नोमैन। हाँ जी जनाब, तो ये आप देख सकते हैं कि हम बाहर आ गए हैं और हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है। इतनी बारीक हो रही है कि शायद आपको नज़र ना आए। नहीं, यहाँ ब्लैक बैकग्राउंड के सामने आपको नज़र आ रही होगी। और ये हमारा स्पॉट है, बिल्कुल ये हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग F। क्योंकि बिल्डिंग भी आपको डिटेल में बाहर से दिखाऊंगी। और बिल्डिंग के बाहर निकलते ही हम अपना सामान इसमें ले आए थे बैग में, और ये हमें बाहर ही इतना पाइल ऑफ स्नो मिला है। इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है। तो हम अब इसी पाइल ऑफ स्नो में क्या करेंगे, स्नोमैन बनाएंगे। आज जरा, आर यू रेडी? ठीक है। और हल्की हल्की हवा चल रही है, आपको क्योंकि नजर आ रहा होगा कि ये स्नो फ्लेक्स जो हैं बारीक बारीक से ये उड़ भी रहे हैं, पर इतनी ठंड नहीं लग रही। ओ आई थिंक सो हम लोग अच्छा खासा पैक होके आए हैं, शायद इसलिए ठंड नहीं लग रही। पर एक्सट्रीम विंटर भाई, फ्रॉस्टी विंटर, फ्रॉस्टी स्नो। स्नोमैन कंप्लीट करते हैं ताकि अंदर जल्दी से भाग सके और फिर आपको दिखाते हैं कंप्लीट कर। अच्छा जी, आज जरा आपका स्नोमैन तैयार हो गया, जरा सबको दिखाएं। बनाने का प्रोसेस मैं नहीं दिखा सकी, प्लीज माइंड ना कीजिएगा। हमने बहुत मेहनत से इसको कपड़े भी पहनाए हैं और इसको तैयार भी किया है। तो क्योंकि ये स्नो जो है ना, ये जम ही नहीं रही थी, मतलब ये ना बॉल्स नहीं बन रहे। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्नो है, बिल्कुल फोम की तरह या कॉटन की तरह। तो फिर इसीलिए जितना हो सका मैंने इसको ना असेंबल करने की कोशिश की है। बाकी मेरी असाइनमेंट के लिए ठीक था यार, मैंने असाइनमेंट सबमिट करा दी है। मैंने इसके साथ सेल्फी भी ले ली है, मैंने इसके साथ पिक्चर बना लिया और वो मैंने अपनी मैडम को सबमिट करनी है कि जी मैंने स्नोमैन की एक्टिविटी परफॉर्म कर ली है। अब बहुत ठंड है और अंदर चलते हैं। एक स्नो एंजल भी बनाना है सेम एक्टिविटी के अंदर, वो जल्दी से स्नो एंजल बनाती हूँ, उसमें करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ बर्फ के ऊपर शेप बनानी होती है। तो क्या चीज, एल्साना भी बनाते हैं। चले एल्साना भी बना लेते हैं, इतनी हिम्मत तो है नहीं, पर चले वो एक स्नो एंजल बना लूं फिर अंदर। तो मैंने स्नो एंजल बनाना था
और ये देखें जी, ये मैंने बर्फ़ के ऊपर स्नो एंजल बना लिया। ये इसकी शेप होती है और ये भी टीचर को जी मैंने इसके सामने सेल्फी बना ली और वो बना के मैं इंशाल्लाह अब उसको ईमेल करूंगी और मैंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखना है। चले जी अब सारा सामान उठाते हैं और अंदर चलते हैं। चलाओ आयत, अंदर चले। ऑलिव की चीजें यहीं रहने दो, वो यहीं बैठा रहे भाई, और हम अंदर चलते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। अल्लाह हाफिज ओलिव, बाय बाय। हमने बनाया और सारे देखेंगे आते जाते हुए कि ये किसी ना किसी की कारस्तानी होगी। चलिए जी, मैंने अपने ग्लव उतारे हुए, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अंदर चलते हैं फिर आपको बताते हैं। तो जनाब जी मैं घर आ गई थी। अब आप ने बाहर का तो सारा सीन देखा कि कैसा था और मैंने कैसे स्नोमैन और स्नो एंजल बनाया। हल्की हल्की स्नो भी हो रही है, तो विंडो से बाहर देखने में ठंड नहीं लगती, पर एक्चुअल जब आप बाहर जाते हो तो वाकई ठंड लगती है। तो मैं यहाँ प्याज और आलू लेके बैठ गई हूँ। मैं सोच रही हूँ आलू कीमा बनाऊं और उसमें 2 आलू डालूं, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट मेरे पास है वो मैं ले लेती हूँ फ्रिज में से। कल ही मैंने राहील को कहा था कि मुझे ये जो है गार्लिक पेस्ट चाहिए, क्योंकि मेरे पास जिंजर पेस्ट था पर गार्लिक पेस्ट नहीं था। तो ये मैंने निकाल लिया और साथ ही मैं अब निकाल लेती हूँ। मैं जब लापेरांता में थी तो मेरे पास दोनों मिक्स पेस्ट एक ही जार में थी, मीन्स वो जिंजर गार्लिक पेस्ट था। पर यहाँ आई तो राहील ने दोनों मुझे अलग अलग ला दी। वैसे दोनों अलग अलग का भी फायदा है, कभी आपने कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें सिर्फ आपने गार्लिक डालना होता है या किसी में आपने सिर्फ जिंजर डालना होता है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है तो मैरिनेशन के लिए या बीफ कबाब में या ऐसी चीज़ों में मल्टीपल रेसिपीज़ के अंदर अलग अलग अगर किसी ने यूज़ करना है तो अगर किसी के पास अलग अलग है तो वो बेनिफिशियल रहता है। नहीं तो मिक्स भी आप जो ये सालन वगैरह बनाते हैं इसमें तो मिक्स चल जाता है। तो चलें जी मैं आलू कीमा बनाती हूँ। फिर रेसिपी फ़िलहाल तो अभी नहीं आपको साथ-साथ दिखा सकती, पर जैसे ही ये हाफ़ डन हो जाएगी फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या-क्या स्टेप्स परफ़ॉर्म किए। तो सबसे पहला स्टेप आपको नज़र ही आ रहा है कि मैं चीज़ों को प्रेप कर रही हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि कहाँ किचन में थी, कहाँ अब ब्लैंकेट के अंदर है। तो मैं सालन रखाई थी चूल्हे पे, और मैंने कहा वो जनाब खुद ही पकते रहेंगे, मुझे उसके सिराने खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। पर काफ़ी लोगों ने मुझसे डीएम करके पूछा था कि ये जो आपने हमें कल या पता नहीं, मुझे नहीं पता हाउस टूर की वीडियो इस वीडियो से कितनी देर पहले आएगी, पर जब तक ये वीडियो आएगी तब तक आपने हाउस टूर देख लिया होगा। तो काफ़ी लोगों ने मुझे डीएम करके पूछा कि जी हाउस टूर जो आपने कराया है तो आप ये बताएं कि इस घर का रेंट क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि इस घर का रेंट है 850 यूरोज़, 850 यूरोज़, क्योंकि ये 2 बेडरूम स्पेशियस अपार्टमेंट है और दोनों बेडरूम्स के जो आप डोर देख सकते हैं अलग अलग सेपरेट डोर्स हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने दोनों कमरों के लिए प्राइवेसी प्रोवाइड की हुई है। तो दैट्स वाई इस घर का रेंट जिन लोगों ने मुझसे पूछा था, स्पेशली डीएम्स आए थे कुछ, तो मैं आपको बता दूं कि इस घर का रेंट है 850 यूरोज़, जो कि हेलसिंकी जैसे सिटी के लिए, जो कि कैपिटल सिटी है उसके लिए नॉर्मल रेंट है। मुनासिब तो नहीं मैं कहती, पर नॉर्मल रेंट है। ये आयत की डॉल यहाँ पड़ी हुई थी, मैंने कहा सोचा उठा लूँ। तो नॉर्मल रेंट है। और फिर ये है कि लोग यहाँ रह ही रहे हैं इस रेंट के साथ। कुछ चीज़ें अभी भी बिखरी हुई हैं इनके आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का सामान, पर वो मैं अभी फ़िलहाल स्नो एंजल और स्नो मैन बना के इतनी एग्जॉस्ट हो गई हूँ। बहुत मेहनत का काम करके आई हूँ, पर ठंड में तो करके आई हूँ ना, मेहनत का नहीं, मेहनत का भी था, पर चले जो भी है। तो अभी मैं खाना बना लूँ, फिर देखते हैं आगे कोई सीन है तो आपको दिखाती हूँ। वो देखें जी, दोनों बैठ के अपना पहले उस कमरे में खेल रही थी, अब यहाँ बैठ के खेल रही हैं। और मैंने बनाई है जी फ्रूट ट्राइफल, जिसमें सिर्फ मेरे पास बनाना का ऑप्शन था। वैसे तो एप्पल भी पड़े हैं, पर एप्पल का मेरा दिल नहीं था, तो बनाना और एप्पल थे, तो मैंने बनाना और ऊपर पाइनएप्पल जेली और नीचे मैंगो कस्टर्ड। ये वाला भी नहीं है कल मज़ेदार।
यम्मी। गेम ही नहीं आती। अच्छा बेटे बैक कर लें तो आप देख लें। एक्सप्लोर कर रही हैं गेम्स के, गेम कैसे खेलते हैं, क्योंकि दोनों को गेम खेलनी नहीं आती। तो ये मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि ये मैंने एक मज़े की रेसिपी बनाई है। तो आज का व्लॉग इतना ही। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, व्लॉग को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कुछ अच्छा लगे कुछ बुरा लगे फिर भी कमेंट करते रहें प्लीज़, इंटरेक्शन जारी रखें। आज ज़रा आपने सबको क्या कहना है, छुप गई हैं दोनों। आज ज़रा ऊपर देखें, लुक एट अप। आयत ज़ारा इधर देखें। व्लॉग को क्या करना है आपने, ऊपर उठ के देखें ना, लोग सब देख रहे हैं आपको। हाँ जी, चैनल को क्या करें, चैनल को सब। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा और आयत ज़ारा को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा जी, आयत कह रही मम्मा को लाइक करो, हमें नहीं। जो मम्मा को लाइक करते हैं, मम्मा से पहले वो आप लोगों को लाइक करते हैं, तभी वो आपका चैनल और आपके व्लॉग्स देखते हैं। सबको आयत ज़ारा बहुत अच्छी लगती हैं। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।